स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने उसके अंदर देखी थी कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, उसका आर्गुमेंट क्या होता है, उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है। फिर हमने उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी की थी। हमने उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक भी पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेसिस पे था, और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमने उसके अंदर किए हैं। तो आपको उस पूरे चैप्टर को अच्छे से करना है। प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से वापस कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें, वो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आगे वाला पार्ट है, जो हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा वो यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि लगभग ये हर एक्सरसाइज के अंदर अप्रॉक्स यूज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि अगर अपने पास में 16 चैप्टर है तो इतने मान के चलो कि 10 या 11 चैप्टर ऐसे होंगे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं सभी जगह यूज हो जाती है, तो उसको अपने को आज समझना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली डिफरेंस होता है, एक तो एंगल, किसके एंगल, ट्रायंगल के एंगल। कि ट्रायंगल के एंगल और साइड, मतलब एंगल कब बनेगा, जब दो साइड मिलेगी तभी एंगल बनेगा। तो ट्रायंगल की साइड और एंगल आपके पास में जब मिलते हैं तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एंगल की। एंगल के एंगल हम जैसे छोटी क्लासों से बहुत बेसिक से पढ़ के आते हैं कि हमारे पास में एंगल किसको कहना है, कि एक आपके पास में इनिशियल साइड है और एक टर्मिनेटिंग साइड है, दोनों के बीच का ये जो अपने पास में बना रखा है दैट्स कॉल्ड एंगल। और ये इस तरह से बना रखा है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल, और ओ है अपना वर्टेक्स। ओके, एक टर्मिनल साइड है, एक इनिशियल साइड है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बीच में अपने पास में यहाँ पे बनेगा एक एंगल, ये है पॉजिटिव एंगल, और ओ का नाम क्या रखा है बेटा, वर्टेक्स रखा है। सेम अपने पास में ऐसा ही है कि इस एंगल को कुछ रोटेशन कर दिया कि ये इनिशियल साइड है और ये हमारे पास में टर्मिनल साइड है, इनिशियल यहाँ से टर्मिनल नीचे की साइड है, तो ये जो एंगल बना उसको हमने कहा है नेगेटिव एंगल, और वो हमारे पास में क्या है, वर्टिसेस है, और इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव एंगल। तो हमारे पास है कुछ बेसिक चीज़ें जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए कि ये कैसे एंगल बनता है आपके पास में। ओके, और जनरली एंगल को हम यहाँ पे थीटा भी कहते हैं, तो कोई दूसरा नाम एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, वॉट कुछ भी नाम रख सकते हैं एंगल कोई सी भी। तो मैं कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री मेजरमेंट, हमने सभी ने यही सुना है कि भाई एंगल क्या होता है, एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये तो जो डिग्री मेजरमेंट है ना, वो बेसिकली डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, कंप्लीट जो एंगल होता है किसी भी एंगल आपके पास में कहीं पे भी जो कंप्लीट एंगल होता है, या तो वो डिग्री में होगा, डिग्री से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मिनट आता है, और मिनट से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो सेकंड आता है, हमें सेकंड तक ही पता होता है। तो हमारे एंगल के हम 3 पार्ट कर सकते हैं, एक मिनट हो सकता है, एक डिग्री हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, और एक सेकंड हो सकता है। मतलब किसी भी एंगल को कैटेगराइज करने के 3 वे हैं, एक तो आपके पास में डिग्री होती है, एक सेकंड होता है, और एक आपके पास एक मिनट होता है, एक सेकंड होता है, और एक डिग्री होती है। कि एंगल को कंप्लीट 3 पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री को कहते हैं, 60 के ऊपर मैंने एक नोटेशन लगाया, ऐसे डैश लगाया, जिसको रीड करते हैं मिनट। क्या रीड करते हैं, मिनट। जब भी सिंगल डॉट लगा हुआ होगा उसको आपको रीड करना है मिनट। तो मतलब 1 डिग्री को हम 60 मिनट कहते हैं, याद रखेंगे। ओके, 1 डिग्री हमारा कितना है, 60 मिनट है। और 1 मिनट इज इक्वल टू आपके पास में 60 के ऊपर 2 डॉट लगा दिए। देखो यहाँ पे सिंगल डॉट था और यहाँ पे 2 डॉट लगा दिए, तो 2 डॉट का मतलब होता है 1 आपके पास में जो मिनट है इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 2 डॉट को कहते हैं सेकेंड। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर 3 सिंबल आ गए। पहला, 1 डॉट को कहते हैं मिनट, दूसरा 2 डैश को, मतलब 1 डैश को कहते हैं मिनट, 2 डैश को कहते हैं सेकेंड, और तीसरा जो हमारे पास में एक ऐसा छोटा सा एक नोटेशन आपके पास में ओ जैसा, दैट्स कॉल्ड डिग्री। इट मीन्स एंगल आपके पास में मिनट में लिखा जाएगा तो एक सिंगल डॉट की फॉर्म में एक सिंगल डैश की फॉर्म में लिखा जाएगा, सेकेंड होगा तो डबल डैश लगाने हैं पीछे, और डिग्री होगा तो डिग्री लगाना है। ओके, तो हमारे पास में कुछ नोटेशन है जो हमें ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और आपके पास में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ओके, इसको सेकेंड्स कहते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस बताने की कोशिश की है कि अब अपने पास में क्या होता है कि हमेशा एंगल आपके पास में 2 या मेजरमेंट हमें ध्यान में रखने हैं
एक तो डिग्री मेजरमेंट है और एक रेडियन मेजरमेंट है। दोनों मेजरमेंट आपके पास में एंगल के ही होते हैं। डिग्री तो हम टर्म्स जो डिग्री है उससे फेमिलियर है, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि डिग्री इतना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री 70 डिग्री का एंगल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक और नया मेजरमेंट है, दैट्स कॉल्ड अ रेडियन मेजरमेंट। कि रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, एंगल को रेडियन में किस तरह से लिखा जाता है और एंगल का रेडियन मेजरमेंट क्या होता है उसको अपन देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है। तो जब रेडियस 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है तो जो सेंटर पे यहाँ पे इन दोनों रेडियस से बनने वाला जो एंगल है उसको कहते हैं 1 रेडियन एंगल। कब, जब हमारे पास में रेडियस 1 यूनिट हो, लेंथ ऑफ आर्क ये एल है, छोटी क्लास में पढ़ के लेंथ ऑफ आर्क एल है ना, लेंथ ऑफ आर्क जो की एल है। जब हमारे पास में बेटा रेडियन भी 1 यूनिट की हो और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट की हो तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 1 रेडियन। आई बात समझ में कि लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट है, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है, तो सबटेंड एट द सेंटर है, एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज 1 रेडियन। उसको कहते हैं 1 रेडियन कि ये 1 रेडियन का एंगल होता है जो सेंटर पर सबटेंड होता है, दैट्स कॉल्ड अ रेडियन। अब अपने पास में क्या होता है, कुछ एक रिलेशन जो अपने ध्यान में रखना है कि रेडियस है r, लेंथ ऑफ आर्क है l, तो यहाँ सेंटर में बनने वाला जो एंगल है थीटा उसका क्या रिलेशन है। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल एट द सेंटर है, r हमारी रेडियस है और l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमारे पास में जो थीटा रेडियन है, ओके, थीटा इन द रेडियन है, तो रेडियन को लिखने का एक नोटेशन होता है c, ओके। c हमारे पास में ग्रीक वर्ड c यूज किया है रेडियन को लिखने के लिए, ओके। डिग्री को लिखने के लिए इतना सा ऐसा नोटेशन यूज किया जाता है डिग्री को लिखने के लिए, तो डिग्री को लिखने के लिए हमें एक ऐसा यूज करना है, ओके। और सी को लिखने के लिए हमें, रेडियन को लिखने के लिए सी यूज करना है। तो मैं एक फॉर्मूला बना दिया कि एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन द एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इन तीनों के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला है। मतलब एल, आर और थीटा के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला है कि आपके पास में लेंथ, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है जो बेटा हमें ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला कैसा है, ओके। अब क्या होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो थीटा है आपका, ये आपका थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल, एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क, और आर इज इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस, और ऊपर मैंने सी लगा रखा है, सी। सी क्यों, क्योंकि ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल निकलेगा वो कौन सी फॉर्म में निकलेगा, वो निकलेगा बेटा रेडियन की फॉर्म में। ये जो एंगल अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे या ये फॉर्मूला जहां भी यूज करेंगे वहां पे एंगल हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, एंगल हमेशा हमारे रेडियन की फॉर्म में होगा। हमारा जो एंगल होगा वो कौन सा होगा बेटा, रेडियन की फॉर्म में होगा। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड थीटा, दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर पावर सी, दैट्स कॉल्ड एंगल, उसको अपन कहेंगे एंगल, ओके। अब इस फॉर्मूले का अपन क्या कर सकते हैं, जब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो एल इधर आ जाएगा, थीटा से आर मल्टीप्लाई कर देगा, ओके। और जब हमें रेडियस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन एंगल, दैट्स कॉल्ड क्या हो जाएगी हमारे पास में, रेडियस। तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं और एंगल एट द सेंटर भी निकाल सकते हैं, ओके। बट ध्यान रखना है जो हमारा थीटा है वो कौन सी फॉर्म का है, वो यहाँ पे जो भी थीटा यूज किया गया है, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ भी थीटा, वो कौन सा थीटा है बेटा, वो है थीटा रेडियन वाला थीटा, ओके, नॉट अ डिग्री, इट्स अ रेडियन। तो अब ये रेडियन और डिग्री जो आया है हमारे पास में कि रेडियन आ गया, डिग्री आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कन्वर्जन करने पड़ेंगे। कैसे कन्वर्जन करने पड़ेंगे, हमें कभी रेडियन को डिग्री बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और कभी हमें डिग्री को रेडियन बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो हमें डिग्री से रेडियन बनाना सीखना है और रेडियन से डिग्री बनाना सीखना है कि रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और आपके पास में डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमें यहाँ पे सीखना है कि कैसे हम उसको कन्वर्जन करेंगे, ओके। तो चलिए हमारे पास में, अपने पास में हम सीखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है कि रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री, डिग्री एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे उनको कन्वर्ट करना है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, देखेंगे यहाँ पे, जब भी हमारा पाई लिखा कहीं दिखेगा, ध्यान से समझना बेटा, जब भी पाई लिखा दिखेगा, पाई, ओके, पाई को हम पहले पढ़ चुके हैं ना, पाई, ये भी हमने 5th चैप्टर के अंदर पाई देखा था। जो जब भी पाई लिखा होगा तो आपका एंगल रेडियन है, ओके, और डिग्री में तो ऐसे डिग्री लगी हुई होगी। तो जो पाई की फॉर्म में एंगल होते हैं वो सारे रेडियन है, तो इसलिए तो हमने क्या किया था, 45 को पाई बाय 4 लिखा था, वो रेडियन मेजरमेंट है, ओके।
30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखा था, वो रेडियन मेजरमेंट है। 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखा था, वो रेडियन मेजरमेंट है। 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिखते हैं, वो रेडियन मेजरमेंट है। ओके, तो हमें सारे के सारे रेडियन मेजरमेंट है। तो अब देखना बेटा 2 पाई, पाई का मतलब हमने कितना सीखा था 180, 2 पाई का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। पाई को 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री। या फिर देखो नीचे मैंने लिख रखा है पाई, पाई के ऊपर मैंने यहाँ पे नोटेशन लगाया जब कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई सी। पाई सी का मतलब सी इज इंस्टेंट फॉर रेडियन, जिसको रीड क्या करते हैं, जिसको रीड करते हैं बेटा पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो पाई जब भी लिखा जाएगा, जो भी एंगल जिसके अंदर पाई प्रेजेंट है वो कौन सा है, रेडियनेबल है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ओके, वो रेडियन ही होगा। अब पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई। भाई ये 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 180 के डिवाइड में भेज देंगे, सीधी बात है। वैसे तो निकालते छोटी क्लास में 1 की वैल्यू, कि 1 की वैल्यू निकालनी है, इतना इज इक्वल्स टू इतना है, 1 कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो पाई हमारे डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पाई है वो हमारा कितना है 22/7, क्योंकि अगर पाई भी 180 हो गया और ये भी 180 है तो ये दोनों कट कुटा के खत्म 1। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि जब हम कन्वर्जन करेंगे रेडियन टू डिग्री में और डिग्री टू रेडियन में, तब आपका पाई 22/7 है, बाकी कहीं पाई 22/7 नहीं है। ओके, कब, वापिस बोल रहा हूँ कब, जब हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन सीखेंगे, तब हमारा जो पाई है बेटा वो हमारा पाई जो है वो 22/7 है। ओनली एंड ओनली व्हेन वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, देन वी यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। जब हम कन्वर्जन करेंगे तब पाई को 22/7 लेना है। बाकी पाई आपके पास में एंगल, अगर एंगल है तो वो 180 रहेगा, और बाकी कहीं मेंसुरेशन में कहीं यूज आता है तो पाई कुछ भी हो सकता है जो मेंशन होता है। लेकिन स्पेशल केसेस है, इन द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंगल रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, देन वी यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ओके, तो जब पाई इज इक्वल्स टू हम 22/7 यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट 57 डिग्री। देखो 60 के ऊपर मैंने डॉट लगा रखा है, डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डैश का मतलब मिनट्स। 57 डिग्री और 60 मिनट हमारी वैल्यू है किसकी बेटा 1 रेडियन की। कोई पूछेगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की वैल्यू हो गई 57 डिग्री और 60 मिनट। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री और 60 मिनट। 16 मिनट हो गया है, मिनट के ऊपर हमने एक डैश लगाया है, तो आपके पास में ये और ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होगी, एग्जैक्ट नहीं, आगे और भी चलती रहेगी, पर हमें इतनी लेनी है 57 डिग्री और 60 मिनट्स। किसकी वैल्यू है बेटा, ये 1 रेडियन की वैल्यू है। ओके, अब देखो आल्सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, हम इसको थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। हमने इसको घुमा के लिख दिया कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि 1 डिग्री की वैल्यू निकाली, वापस 1 की वैल्यू निकालनी, तो 180 कहाँ चला जाएगा, पाई के डिवाइड में। ये भी तो देखा 180 कहाँ चला जाएगा, पाई के डिवाइड में चला जाएगा। तो पाई अपॉन कितना आ गया 180, तो पाई अपॉन 180 आपके पास में क्या हो गया 1 डिग्री। और 1 डिग्री को कंप्लीट सॉल्व किया जाए 22/7, तो ये हो जाएगा 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेडियन को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम अपने पास में हम रेडियन को पाई के टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं। पाई अपॉन 180 भी कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री होता है। और कंप्लीट वैल्यू की बात करें तो 0.01746 रेडियन जो है अप्रॉक्स वैल्यू है किसकी, वो 1 डिग्री की थी, 1 डिग्री की है, और ऊपर जो निकाली थी वो 1 रेडियन की। ओके, तो ये दोनों वैल्यू जो मैं कन्वर्जन के लिए ध्यान में रखनी है। यहाँ मैंने कुछ नीचे एक टेबल बना रखी है, ये वैसे तो हमने पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 15 में हमने देखा था कि 30 डिग्री को क्या कहते हैं पाई/6, 45 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा पाई/4, 60 डिग्री को क्या कहते हैं पाई/3, 90 डिग्री को क्या कहते हैं पाई/2, 180 को क्या कहते हैं पाई, 270 को क्या कहते हैं 3π/2, 360 को क्या कहते हैं 2π। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है, ये जो टेबल मैंने बना रखी है, ये टेबल अपने को ध्यान में रखनी है। वैसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए पाई किसी को 180 पुट करो, कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो बेटा अपने पास में ये थी हमारे कुछ डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, और ये टेबल हम कन्वर्जन करने के लिए पहले ही हमने पढ़ा है। ओके, कि कैसे कैसे कन्वर्ट किया है, हमने इसको सीखा है पहले ही। ओके, तो आइए आगे चलते हैं हमारे पास में कि जब कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे कन्वर्ट करेंगे।
व्हेन नीड ऑफ कन्वर्जन। तो बेटा ध्यान रखना है कि जब आपको डिग्री मेजरमेंट गिवन है, ओके, ये तो गिवन है, ओके, और आपको रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है। वापस जब डिग्री मेजरमेंट तो आपको गिवन है और रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है, तो कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। तो आपको क्या करना है, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना है। कब? जब डिग्री मेजरमेंट तो गिवन होगा और रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना होगा। तो जब डिग्री मेजरमेंट गिवन होगा और आपको रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है, तब आपको मल्टीप्लाई कराना है किससे बेटा, पाई अपॉन 180 से। सेम इस वाइज वर्सा इसका अपोजिट है। जब आपको रेडियन मेजरमेंट गिवन होगा, ये गिवन है आपको, ओके, और आपको डिग्री मेजरमेंट फाइंड करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके रेसिप्रोकल से, 180 अपॉन पाई से। तो आपका जो रेडियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। अब देखो बेटा, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई सबको पता है, अभी भी देखा था पाई कितना था, पाई था हमारा 22/7। जो हमारा पाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों जगह, वो कितना है, वो है बेटा 22/7। 22/7 हमारा पाई है। तो ये 22/7 हमारा पाई है। तो इस तरह से अपन डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके पास में रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है किस तरह से कन्वर्ट करना है, ओके। कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट, ये मिनट है, ओके, इनटू रेडियन मेजरमेंट पे, ये डिग्री का है, ओके। डिग्री का पूरा फॉर्म क्या होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो यहाँ डिग्री और मिनट दे रखा, हो सकता है 20 नहीं भी होता, ओके, केवल 40 को कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो 40 के लिए दे देता। तो ये कहता है कि आपके पास में इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन मेजरमेंट में। तो इसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हमें पता है कि 180 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, 180 डिग्री को कहते हैं हम पाई रेडियन। पाई रेडियन पता है सभी को, पाई रेडियन कहते हैं। अब इसको कितना कहना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मिनट है ना, ये मिनट नहीं चलेगा, इसको भी डिग्री बनाना पड़ेगा, मिनट को भी डिग्री बनाना पड़ेगा, तभी तो सेम सेम वैल्यू ऐड हो सकती है, सेम सेम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। एक डिग्री में 40 तो डिग्री में दे रखा है और 20 किसमें, मिनट में, तो 20 को भी आपको डिग्री बनाना पड़ेगा। तो मिनट को जब आपको डिग्री बनाना है, तो और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये इसको इस तरह से लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैसे, 40 20/60। 60 क्यों, क्योंकि मिनट को जब आपको डिग्री बनाना है मिनट को, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, ओके। वापिस जब मिनट को डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड, ओके, और जब मिनट को डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड किया, तो इसका वाइज वर्सा इसका अपोजिट। डिग्री को मिनट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई, ओके। तो मिनट को डिग्री बनाना है, हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको काटा, तो हमारे पास में आ रहा है 41/3, एक मिक्स फ्रैक्शन आ रही है, ओके, दैट्स कॉल्ड इट डिग्री, ओके। 41/3 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 40 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1 करेंगे, तो आपके पास 121/3 डिग्री हो गया। क्योंकि भाई जो फॉर्मूला लगने वाला है डिग्री टू मेजरमेंट में, वो कब मिलेगा, जब कंप्लीट आपका एंगल एक जैसा होना चाहिए। फिर डिग्री है तो हमने दो ही तो सीखे, या तो डिग्री को रेडियन बनाओ या रेडियन को डिग्री बनाओ। भाई या तो हम क्या कर सकते थे, डिग्री था 40 डिग्री 20 मिनट्स है, इसको रेडियन बनाना तो पूरा डिग्री होना चाहिए, तभी रेडियन बनेगा। तो पूरी डिग्री करने के लिए इस 20 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री बनाना पड़ेगा। और 20 को डिग्री कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय 60। 60 आपके पास में 20 मिनट को डिग्री बनाना तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 41/3 आपका डिग्री आ गया। अब देखो हमने फॉर्मूला लगा दिया कि रेडियन मेजरमेंट कितना, रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री मेजरमेंट, ओके, ये अपना फॉर्मूला है। तो हमने क्या कि इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखो 41/3 डिग्री जो मिक्स फ्रैक्शन था, इसको 121/3 डिग्री कह सकते हैं, ओके। अब इसको क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो पूरा का पूरा है डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेडियन में। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो भाई 121/3 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो यही हमारा आंसर है, इसको आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जब हम रेडियन मेजरमेंट करेंगे, मतलब व्हेन वी कन्वर्ट द डिग्री इनटू में, आपके पास में रेडियन, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई की फॉर्म में ही आंसर लिखना है, उसको आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। जब आप किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री टू रेडियन, तो पाई को आपको पाई की फॉर्म में ही रहना है, क्योंकि पाई की फॉर्म वाले को ही हम कहेंगे रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका रेडियन मेजरमेंट, जब ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा, जब ये पाई की फॉर्म में हो जाएगा। बाकी आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब
रेडियन की मेजरमेंट में हो जाएगा। ओके, अब एक अपने पास में वापस देख लेते हैं इसको कैसे किया हमने। कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट था, तो भाई पूरा डिग्री होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, इस 20 को हमने क्या बना दिया बेटा, 20 को बना दिया हमने डिग्री। तो 20 को डिग्री कैसे बनाएंगे, 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 60 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं। ओके, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो हमारे पास में हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये बना हुआ डिग्री बन गया। अब इस डिग्री को पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास में जो पूरा डिग्री आ रहा था कंप्लीट 121/3 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो क्या बन गया 121 पाई बाय 540, जो क्या हो गया, रेडियन मेजरमेंट हो गया। गेटिंग। तो अब अपने पास में इसका एक कन्वर्जन है, वापस अगेन कन्वर्जन है, कन्वर्ट द 6 रेडियन इनटू मेजर। 6 रेडियन को मेजर आपके पास में किस में कन्वर्ट करो, इनटू डिग्री। ओके, इनटू डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिखना है, डिग्री नहीं लिखा मैंने, इनटू डिग्री मेजरमेंट में इसको कन्वर्ट करना है। किसको डिग्री बनाओ, किसको कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट, किसका डिग्री मेजरमेंट क्या होगा, इसको डिग्री बनानी है। ओके, 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजरमेंट, की 6 रेडियन को डिग्री बनाओ कि 6 रेडियन डिग्री में आपका कितना होगा, डिग्री मेजरमेंट इसका क्या होगा, ये हमें मेजरमेंट को कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कहेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ये हमें सबको पता है। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू हमें पता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से। भाई जब हमने डिग्री को रेडियन बनाया था तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब रेडियन को डिग्री बनाना है तो 180 बाय पाई से अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कराए तो देखो अपने पास में 180 मल्टीप्लाई 6 अपॉन पाई, पाई हमें पता है कितना, पाई इज इक्वल टू कितना 22/7। ये सब वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 1080 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। ओके, ये आ गया। अब क्या होगा, इसको डिग्री नहीं कहेंगे, हमारा पूरा एंगल कितना था, हमारा पूरा एंगल था कि कंप्लीट आना चाहिए, या तो डिग्री आ जाए या फिर ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है ना, दैट्स नॉट अ कंप्लीट डिग्री, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो बेटा आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है। ओके, डिवाइड कराने के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री। अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तो जो आपके पास में रिजल्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपका डिग्री। कंप्लीट डिवीजन नहीं रहता है तो आगे उसको फर्दर सॉल्व करना है। कैसे देखते हैं, जब हमने इस पूरे को ओके 1080 मल्टीप्लाई 7 किया और 22 से हमने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास में एक ऐसी मिक्स फ्रैक्शन आ गई 343 मल्टीप्लाई 7/11। इसको अपन ने कहा कि डिग्री है। तो 343 तो कंप्लीट आ गया, बट 7/11 भी अभी भी किस में है, फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में अभी भी नहीं चलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि जब हमने इसको डिवाइड कराया तो फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन के अंदर से 343 तो कंप्लीट है लेकिन 7/11 आ गया फ्रैक्शन। तो हमने कहा कि 343 को तो हम कह सकते हैं डिग्री, 343 को डिग्री कह सकते हैं। ओके, और मल्टीप्लाई कितना है 7/11 है। अब 7/11 को वापस हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था 60 से डिवाइड, मिनट को हमने डिग्री बनाया था। ओके, अब हम क्या करें, डिग्री को मिनट बनाना है, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना डिग्री, मिनट और सेकंड, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसको मल्टीप्लाई कराने से 343। ओके, मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस लगा करके, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन प्लस वाले फॉर्म में ही लिखी जाती है। ओके, तो अपने पास में 60 से मल्टीप्लाई कराया तो 7/11 मल्टीप्लाई कितना हो गया 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, ये हमने पहले पढ़ा है। ओके, तो ये आ गया। अब क्या हो गया, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, तो भी क्या वापस बनेगी, एक मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनी 38 2/11। तो 38 क्या बना, जो 38 बना वो बना मिनट, और 2/11 आपका फ्रैक्शन बचा है अभी भी। 343 डिग्री बना था, 38 मिनट बना था बेटा, 2/11 क्या बना है अभी भी आपका जो 2/11 है वो भी आपका क्या मिनट। फिर भी आप क्या करेंगे, इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो वापस क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो जब आपको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, ओके, जब आप क्या करेंगे इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा वो आपके पास में क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो आपको क्या करना है, 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड है, 10.9 को हम 11 सेकेंड कह सकते हैं। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा बेटा आपके पास में 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। ये किसकी वैल्यू थी, जो वैल्यू थी आपके बेटा 6 डिग्री की।
ये 6 डिग्री की वैल्यू है, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 6 डिग्री, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। इसको वापस देखते हैं एक बार, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको वापस देखना है। देखिए कैसे किया था हमने, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 डिग्री को आपके पास में रेडियन को डिग्री बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है ये भी हम सबको पता है, 22/7 पुट करनी है। तो 1080 मल्टीप्लाई 7/22 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको डिग्री नहीं कहेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में डिग्री नहीं चलेगी। ओके, आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कराने के बाद मिक्स फ्रैक्शन बन गई, 43 अलग है और 7/11 फ्रैक्शन में आ गया। तो 343 इसको फिर आपको क्या लिखना है बेटा, प्लस में लिखना है। तो 343 प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट। 60 से क्यों, क्योंकि इसको अपने को डिग्री था मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 343 तो बन गया डिग्री, और ये जो बना था इसको वापस सोल्व किया तो 38 2/11 बचा। तो 38 को कहेंगे मिनट, डिग्री के बाद वैल्यू आती है मिनट की, तो 38 को मिनट कहेंगे और 2/11 बचा हुआ है। 2/11 को क्या करेंगे, वापस इसको बेटा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। तो 2 × 60 120, 120 डिवाइड बाय 10 11, तो ये हो जाएगा कितना, 10.9 मिनट। ओके, तो डिग्री मिनट और ये कितना हो जाएगा, सेकेंड, सॉरी। तो 10.9 क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो 10.9 को हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्स में 11 सेकेंड है ये। तो ये जो बचा हमारे पास में क्या, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, दैट्स अप्रोक्स वैल्यू आ गई हमारे पास में ये। तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या हो गया, एक 6 डिग्री की वैल्यू होगी, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। तो आपके पास में हमें क्या है कि यहाँ इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें कन्वर्जन पढ़ने हैं कि किस तरह से हमें कन्वर्स करने हैं, कैसे कैसे हमारे पास में कन्वर्जन है। 3.1 जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है बहुत सिंपल से तरीके से हमें कन्वर्ट करना है 3.1 एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कन्वर्जन किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है, और कन्वर्जन करने के बाद हमारे पास में हमें कुछ एक्सरसाइज 3.1 हम कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब यहाँ से हमें आपको रियलाइज़ होगा कि रियल में 11th क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत बेसिक पढ़ा, बहुत सिंपल सा था, फॉर्मूले की बेसिस पे था कि हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ओके, यहाँ से हम सारी चीज़ें बेटा बहुत ही कंसेप्चुअल आएंगे, लॉट ऑफ फार्मूलाज आएंगे, सारे फार्मूलाज अपने को लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आएगी जो हमने कभी नहीं देखी हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका 11th स्ट्रांग नहीं होगी, और 11th में और एक ही चीज़ें वापस 12th में भी यूज आएगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, जब तक मैथमेटिक्स जिंदा है तब तक ये चैप्टर चलता रहेगा, सबके साथ आ जाता है। तो 11th में जितना यूज हुआ है उससे भी ज़्यादा यूज मैं मानूंगा कि 12th क्लास में हुआ है। तो वो तब आएगा जब आपको 11th क्लास के जितने भी चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपके पास में काउंटिंग याद होती है, वैसे तभी आपको लगेगा कि नहीं मैथमेटिक्स सिंपल है, नहीं तो बेटा मैथमेटिक्स बहुत हार्ड बन जाएगी। 10th क्लास में भी सबको पता है कि स्टार्टिंग में जब चैप्टर जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो बहुत हार्ड लगता था। ओके, इसमें तो कुछ नहीं है। जो 10th क्लास का चैप्टर वो तो मान के चलो कि यहाँ पे जो अपने पास में है, जो 10th क्लास का चैप्टर तो 0.1% है, 0.1% था, मतलब जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, कि वो एक इंट्रोडक्शन था बस, क्या होता है। ओके, एक्सटेंडेड पार्ट है, फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके पास में इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक से पहले इसको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से अपन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी रेफरेंस बुक आपको मिल रही है, चाहे आर डी शर्मा मिल रही है, वॉटेवर जो भी आपको रेफरेंस बुक मिल रही है, आप उस रेफरेंस बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो आप करेंगे, तब जाके आपकी 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो बेटा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एडॉप्ट किया है तो इसको लास्ट तक बनाए रखना है। हर साल ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सारे मैथमेटिक्स लेते हैं, लास्ट तक जाते जाते 20 बच्चे 15 बच्चे ऐसे बच्चे रह जाते हैं मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस मैथमेटिक्स को अपने आप से बांधे रखने के लिए, स्पेशल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको लिए ज़्यादा हार्ड हो सकता है। ओके, वैसे साइंस वालों के लिए भी हो सकता है, वो भी नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना सभी को है, और लास्ट तक अपने आप को बांधे रखना है, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आपको उसको रखना है। हो सकता है कि आपको क्वार्टरली के अंदर इसका रिजल्ट न मिले, है ना, आप क्योंकि सब्जेक्ट सारे चेंज हो गए हैं, सारे एक्सपांड हो गए, हो सकता है कि फर्स्ट एग्जाम में आपको इसका रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको बांधे रखना है अपने आप में।
ओके, पढ़ाई करनी है रेगुलर तो आपको चैप्टर सिंपल लगेगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर है 3.1 एक्सरसाइज है उसको अपन स्टार्ट करेंगे जो आईसीबी इंट्रोडक्शन के बेसिस पे है। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।